देखिए दोस्तों, इंसान चाहे या फिर ना चाहे बहुत सी ऐसी चीज़ें करता है जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता। कुछ चीज़ें, कुछ वैल्यूज़ हमको हमारी सोसाइटी से मिलती है, कुछ चीज़ें हम यहाँ से सोच समझ के हमारे अंदर इनकलकेट हो जाती है, फिर हम वही चीज़ें करने लग पड़ते हैं जो हमारी सोसाइटी में लोग कर रहे हैं। हम कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते, ये समझने की कोशिश नहीं करते कि ये चीज़ें हमारे साथ हो रही है तो क्यों हो रही है। आपको एक बहुत स्पेशल एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बताने वाला हूँ, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में ऐसे होती हैं जिन चीज़ों के बारे में हमें क्वेश्चन रेज करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वो होती हैं तो क्यों होती है। हम अंधभक्तों की तरह हर चीज़ें नहीं कर सकते। हमारे को पता होना चाहिए कि हमको ये कर रहे हैं तो ये इम्पैक्ट होता है, अगर ऐसा करेंगे तो वैसा इम्पैक्ट होगा। बिना सोचे समझे कुछ करना सिर्फ बेवकूफ़ी ही होती है। एक बार बहुत सारे साइंटिस्ट का एक ग्रुप इकट्ठा हुआ, उसमें से कुछ साइंटिस्ट सिलेक्ट हुए। उन साइंटिस्ट ने एक पूरा का पूरा स्टडी करने की कोशिश करी, पूरी की स्टडी खुद ने ही डिज़ाइन करी और वो स्टडी बंदरों के ऊपर करने के लिए उन्होंने फैसला करा। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा बॉक्स लिया और उस बॉक्स के अंदर 5 बंदर रख दिए और 5 बंदर को बॉक्स के अंदर रखने के बाद उन्होंने एक सीढ़ी लगाया और सीढ़ी के ऊपर कुछ केले टांग दिए। अब जब केले सीढ़ी के ऊपर टंग रहे हो और नीचे बंदर हो तो हो ही नहीं सकता कि बंदर केलों की तरफ ना बढ़े, और हुआ भी ऐसा। उसमें से एक बंदर दौड़ के केलों की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। अब जैसे ही वो केलों के पास पहुंचने वाला था, साइंटिस्ट ने क्या किया कि ऊपर से पानी का बौछार करना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी का बौछार हुआ, बंदर एकदम से नीचे उतरता है और साइड में खड़ा हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद पानी का बौछार बंद हो जाता है, फिर से सेकंड बंदर कोशिश करता है उस केलों को खाने के लिए, फिर से वहाँ से ऊपर चढ़ता है, फिर से पानी का बौछार होता है। ऐसे 5-6 बार वापस से जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे पानी का बौछार हुआ, फिर से वो ऊपर चढ़ने का कोशिश किया, पानी का बौछार शुरू कर दिया। इस सिचुएशन का बंदरों ने आपस में म्यूचुअल इंटरप्रिटेशन ये निकाला कि जब भी हम केलों की तरफ बढ़ते हैं या फिर इस स्टेयर्स से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऊपर से पानी आता है, तो हमें इस स्टेयर्स के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। अब जब साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि कोई भी बंदर अब स्टेयर्स के ऊपर नहीं चढ़ रहा है, केलों को निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो उन्होंने वहाँ से एक बंदर बदल दिया। एक बंदर को ऊपर निकाला और एक नया बंदर वहाँ पर रख लिया। तो ऑब्वियस था, जो अपने इंस्टिंक्ट के अनुसार जो नया बंदर है वो तो केलों के पास जाएगा, और हुआ भी ऐसा। जो नया बंदर है दौड़ा दौड़ा केलों के पास गया। इस बार एक नई चीज़ करी, साइंटिस्ट ने ऊपर से पानी का बौछार नहीं किया, पर जैसे ही बंदर केलों के नज़दीक गया, बाकी के सभी बंदरों ने, जिन्होंने ये इंटरप्रिटेशन निकाला था कि स्टेयर्स के ऊपर जाते ही सभी को भीगना पड़ता है, सभी को पानी से दो चार होना पड़ता है, तो उन्होंने क्या किया, जो बंदर ऊपर चढ़ रहा था उसे पैरों से खींच के नीचे गिराया और उसे मारा पीटा और साइड में करा। जो नया बंदर था उसको ये समझ में नहीं आया कि मुझे बाकी के बंदर ने मारा तो सही, पर मारा क्यों। 2 मिनट सोचने के बाद वो वापस से स्टेयर से चढ़ने की कोशिश करता है, केलों को पकड़ने की कोशिश करता है, फिर से पुराने बंदर उसे खींचते हैं, नीचे लेते और मारते हैं, और बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड बंदर का इंटरप्रिटेशन बना, उसने सेल्फ इंटरप्रिटेशन ये बनाया कि अगर मैं स्टेयर्स के ऊपर चढ़ूंगा तो मुझे मार पड़े। अब साइंटिस्ट ने किया क्या, उसमें से उन 4 जो बंदरों में से उसमें से एक और बंदर निकाल दिया और एक और नया बंदर रख दिया। अब हुआ क्या, जो पहला रिप्लेसमेंट बंदर आया था, अब उसे तो पता नहीं था कि स्टेयर के ऊपर चढ़ना क्यों मना है, बट जो नया बंदर स्टेयर के ऊपर चढ़ रहा था, सबसे पहले उसी फर्स्ट रिप्लेसमेंट ने उसको नीचे खींचा और उसको मारना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे हुआ क्या, साइंटिस्ट ने सारे के सारे पुराने बंदर को डब्बे से बाहर निकाल दिया और उसके जगह में नए बंदर वहाँ पर रख दिए। अब सभी के साथ जब ऐसा हो रहा था, जो भी ऊपर चढ़ रहा था उसे मार पड़ रही थी, सभी ने ये इंटरप्रिटेशन निकाला कि हमको यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे तो मार पड़ेगी। अब जितने बार भी बंदर रिप्लेस किए, कोई भी बंदर वहाँ से ऊपर नहीं चढ़ा। क्यों नहीं चढ़ा, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में ये इंटरप्रिटेशन बैठ गया कि इसके ऊपर चढ़ेंगे तो हमने इसे मारना है। इसके बाद जो भी उससे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, केलों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उस बंदर को सभी नीचे लाते थे और उसे मारते थे, और उसके ऊपर उसे चढ़ने नहीं दिया जाता था। अब इसका पूरे एक्सपेरिमेंट का क्या इंटरप्रिटेशन निकाला हमारे सोसाइटी से रिलेटेड। देखो, सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है। समटाइम हम किसी वजह से कुछ इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, कुछ प्रोसेस बनाते हैं,
उस वक्त हो सकता है कि उस चीज़ की इम्पोर्टेंस हो, बट आज के वक्त में उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं थी। जैसे पहले बंदर थे, वो जब केले के पास जा रहे थे, ऊपर से पानी का बौछार हो जा रहा था, इस वजह से वो पीछे हट रहे थे। बट बाकी के जो बंदर हैं उनको पता नहीं है कि वो ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। बहुत सारी प्रथाएं होती है, बहुत सारे रस्म व रिवाज होते हैं जो कभी टाइम पे सही हो भी सकते हैं, बट आज के टाइम पे कभी भी सही नहीं बैठते। जैसे पुराने टाइम पे जो था सती प्रथा थी, आज के टाइम में डाउरी सिस्टम है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जिसको हम आज भी फॉलो करते जा रहे हैं। क्यों बना था, कैसे बना था, इन सारी चीज़ों को कभी भी हम समझने की कोशिश नहीं करते। क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ को आज समझने की कोशिश नहीं करते। देखो, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर तो वो सारे के सारे बंदर थे, उन लोगों को चीज़ों की समझ नहीं है। बट हम लोग तो इंसान हैं, अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे तो हम जानवरों से क्या कम होंगे? ये फैसला आपका है।